नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। ये मांग हमारी नहीं थी बल्कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस बार राजद अकेले चुनाव लड़े और इसलिए हमने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। आपको बताएं कि 24 सीट पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा गया है कि 23 सीट पर राजद अपने कैंडिडेट को उतारेगी और एक सीट लेफ्ट को दी जाएगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी को राजद एक भी सीट नहीं देगी और इस बात पर अब मोहर लग चुकी है। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने बाकायदा ये कहा है कि राजद के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनकी यही मांग थी कि इस बार 24 सीट पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव पर राजद अपने कैंडिडेट को उतारे और जीत हासिल करे। इसी को देखते हुए 23 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला तेजस्वी यादव ने लिया है और साथ ही एक सीट लेफ्ट को दी गई है। ऐसे में एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के सुझाव पर कांग्रेस की बजाय लेफ्ट के साथ मिलकर पूरे बिहार में एमएलसी का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे इस बार राजद ने खुद के बलबूते लेफ्ट के सहयोग से एमएलसी के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि बिहार का कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार को नहीं चाहता है। यहां सब कुछ चौपट हो चुका है। ना तो यहां युवाओं को रोजगार दी जा रही है, न पढ़ाई है, न दवाई है, न सच्चाई है और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही सुनवाई की जाती है। इस सरकार ने ना तो विशेष राज्य का दर्जा पाने में असफलता हासिल की और ना ही शराबबंदी कानून को ही सफल बना पाए हैं और यही वजह है कि राजद की ये मांग थी कि इस बार 24 सीट पर राजद अपने ही कैंडिडेट को उतारे और साथ ही चुनाव में जीत भी हासिल करे। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अब ये साफ कर दिया है कि इस बार राजद लेफ्ट के साथ मिलकर ये 24 सीट पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव में लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। बता दें कि लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर होने वाले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा है कि यहां ना तो युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं, ना तो यहां पढ़ाई की कोई व्यवस्था है, ना तो किसानों के मुद्दे को ही सुना जाता है और ना ही यहां कोई भी कार्रवाई की जाती है। दिन दहाड़े कई ऐसी जो घटना है वो बिहार में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब बिहार में सीएम नीतीश कुमार को अब कोई नहीं चाहता है। बिहार वासी भी चाहते हैं कि ये सरकार बदले और इसीलिए राजद अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और राजद को ये पूरा भरोसा है कि इस बार एमएलसी चुनाव में जनता का सहयोग राजद को जरूर मिलेगा और यही वजह है कि अपने ही कैंडिडेट को उतारने की जो तैयारी है वो राजद की तरफ से की जा रही है और जल्द ही इसकी घोषणा भी राजद की तरफ से कर दी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला तेजस्वी यादव की तरफ से लिया गया और खास बात यह है कि इस बार तेजस्वी यादव ने लेफ्ट को एक सीट दी है और लेफ्ट के साथ मिलकर वो एमएलसी चुनाव में उतरने जा रहे हैं। ऐसे में आगे इस 24 सीट पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करते हुए लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने का फैसला तेजस्वी यादव की तरफ से लिया गया और यही वजह है कि 23 सीट पर अपने कैंडिडेट को राजद उतारेगी तो वहीं एक सीट लेफ्ट को दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।